हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन अ न्यू कंपोनेंट दैट इज इंग्लिश। कंप्यूटर और साइंस पे हम ऑलरेडी जो एमसीक्यूज हैं वो कर चुके हैं। अगर उन पे आपको और क्वेश्चंस चाहिए और एमसीक्यूज चाहिए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आज से हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज ऑन द कंपोनेंट दैट इज इंग्लिश। सो ये रहने वाला है सेट 1। बिफोर मूविंग फर्दर, आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर कि जो बच्चे टेस्ट सीरीज अवेल करना चाहते हैं वो हमारी ऐप पे जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ऑन अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 99 आपको मिलेंगे 5 फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें स्पेशल फोकस जो है वो स्पेशलाइजेशन पोर्शन पे है, एंड साथ ही मिलेंगे आपको पीडीएफ्स ऑफ लेक्चर्स जो आपको रिविजन में हेल्प करेंगे। फाइन, चलिए। सो ही गेव अ टॉक दैट डैश द कॉजेज ऑफ डेंगू फीवर। तो नाउ यू हैव टू फिल अ करेक्ट ऑप्शन इन द given statement. So he gave a talk, preposition है, आपको correct preposition को fill करना है। He gave a talk dash the causes of dengue fever. Off, on, for, off. So the correct answer is option B. He gave a talk on the causes of dengue fever. So second is synonym of fostering. Fostering का synonym, similar meaning of fostering. Safeguarding, neglecting, ignoring और नर्चरिंग। सो फॉस्टरिंग मतलब व्हेन यू हेल्प समबडी टू ग्रो, टू डेवलप, ठीक है, पुश करना समथिंग। सो इसका जो सेम मीनिंग होगा दैट विल बी नर्चरिंग। सेफ गार्डिंग का तो मतलब होता है बचाना। नेग्लेक्टिंग होता है व्हेन यू अवॉइड समथिंग और इग्नोर या प्रिवेंट करना, ठीक है, इग्नोर करना। इग्नोर एंड नेग्लेक्टिंग ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स ही होते हैं व्हेन यू अवॉइड समथिंग, ठीक है। एंड नर्चरिंग इज व्हेन यू हेल्प समबडी टू समथिंग टू ग्रो, और ग्रोथ में या मूव फॉरवर्ड में हेल्प करना। सो द सेम मीनिंग ऑफ फॉस्टरिंग विल बी नर्चरिंग। नेक्स्ट इज द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। नाउ यू हैव टू चेंज द वॉइस, ठीक है। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। सो वॉइस में क्या रहता है, जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कि वर्ब की ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज होती है। टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। अगर स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस में है तो इट विल रिमेन इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट में है तो इट विल रिमेन इन पास्ट टेंस। जस्ट यू नीड टू रिमेंबर कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है एंड ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। सो द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, तो वर है, सो इट इज इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। वर है ना, वर प्लेइंग ing यूज हो रहा है, तो इट इज अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सो statement will remain in a past continuous, just you need to apply the verb की third form. Okay, options देख लेते हैं। ऑप्शन ए है cricket had been played by the boys। अब यहाँ पे had आ गया, had तो perfect होता है, past perfect, so ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट हो गया cricket has been played by the boys। तो has तो present perfect में आता है, it is a past continuous, ये भी नहीं होगा। cricket was played by the boys, ठीक है, ये हो सकता है। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, तो बीइंग जब भी कॉन्टिन्यूस होता है तो यू यूज्ड बी वर्ब बीइंग, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, ठीक। अगर परफेक्ट होता तो यही बी की कौन सी वर्ब यूज हो जाती, बीन, ठीक है। बीन की जगह हो जाता बीन, BEEN। ओके, नेक्स्ट, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, चेंज द वॉइस। इसमें भी आपको वॉइस भी चेंज करना है। वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। सो ऑप्शन ए इज द एल्डर्स डिजर्व रिस्पेक्ट फ्रॉम अस। द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। द एल्डर्स मस्ट रिस्पेक्टेड, और रिस्पेक्ट द एल्डर्स वी मस्ट। सो रिस्पेक्ट द एल्डर्स वी मस्ट, ये तो नहीं होगा, और दिस इज ऑल्सो नॉट। आप दो में कंफ्यूज हो सकते हैं और उसे भी आप सही कर सकते हैं बी वर्ब से, दैट इज द एल्डर मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ दोनों ही जगह पे ये रिस्पेक्ट आ रहा है और यहाँ पे भी रिस्पेक्ट, और मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव वॉइस में, ठीक। तो इस तरह आप एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको इस फ्रेज का मीनिंग बताना है। To catch a tartar, to trap wanted criminal with great difficulty, to catch a dangerous person,
to meet with disaster, to deal with a person who is more than one's match, or none of these. So to catch a tartar का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन को डील करना या पर्सन को डील करना जो अनएक्सपेक्टेडली आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा डेंजरस या पावरफुल साबित हो जाए, ठीक है. सो द करेक्ट आंसर विल बी टू डील विद द पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, ठीक है. अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर दे या पावरफुल हो. To have an axe to grind. To have an axe to grind. यहां पे भी आपको मीनिंग बताना है फ्रेज का. To have an axe to grind. Private and to serve. To fail to arouse interest. To have no result. To work for both sides. None of these. सो एक्स टू ग्राइंड का मतलब हुआ कि अपने फायदे के लिए कोई चीज़ करना, ठीक है. तो पर्सनल प्राइवेट एंड हो, कुछ पर्सनल गेन की बात हो रही हो तो उसके लिए आप कोई काम करें. प्राइवेट एंड टू सर्व, ठीक है. यहाँ मीनिंग भी लिखा है. टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन अबाउट समथिंग दैट यू वांट पीपल टू एक्सेप्ट एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू डू समथिंग. मतलब किसी चीज़ के बारे में आपका कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और आप चाहते हैं कि लोग आपके ओपिनियन को माने. दैट्स व्हाई यू आर बिहेविंग और वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर वे, ठीक है. या आप उस पर्टिकुलर वर्क को तभी कर रहे हैं ताकि लोग आपके ओपिनियन से यू कैन से दे कैन फॉलो योर ओपिनियन और दे रिलेट विद योर ओपिनियन, ठीक. सो एंटोनिम ऑफ एब्सटेन. एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट ऑफ एब्सटेन. होड, टॉलरेट, फॉरबियर और बिगिन. एब्सटेन का क्या मतलब होता है? एब्सटेन का मतलब होता है रोकना, ठीक है. अवॉइड करना, रोकना, ठीक है. तो अब्सटेन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बिगिन, स्टार्ट करना, ठीक है. इन डिफरेंट के मीनिंग्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया. होड का मतलब है कि किसी चीज़ की जो व्हेन यू हैव अ कंपाइल और यू कैन से अ बंच ऑफ समथिंग ना, स्टॉक ऑफ समथिंग व्हेन यू हैव. सो होड इज स्टॉक ऑफ समथिंग. टॉलरेट व्हेन यू बियर समथिंग, ठीक है. बियर करना, किसी चीज को बर्दाश्त करना, ठीक है, दैट इज टॉलरेट. फॉर बियर इट इज ऑल्सो सिमिलर टू टॉलरेट, ठीक है. और बिगिन का मतलब हो गया स्टार्ट करना एंड एब्सटेन अपने आप को रोकना. किरण आस्क मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट. तो यहां आपको स्पीच को चेंज करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है. सो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे किरण आस्क मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट. सो ऑप्शंस देखते हैं. किरण आस्क मी वेदर आई सॉ द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन अर्लियर नाइट, ठीक है. तो लास्ट नाइट किस में चेंज हो जाएगा? यहाँ पे भी लास्ट नाइट है, ये भी गलत हो जाएगा. यहाँ पे भी लास्ट नाइट है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है. सो लास्ट नाइट विल बी कन्वर्टेड टू अर्लियर नाइट, ठीक. सो अब हमें देखना है ए और बी में से सही क्या है. So Kiran asked me whether I saw the cricket match on television the earlier night, or Kiran asked me whether I had seen the cricket match on television the earlier night. So the correct answer will be option B. ठीक है. So जो past tense है it will be converted to past perfect. I said to him, why are you working so hard? Option, I asked him why he was working so hard. I asked him why was he working so hard. I asked him why had he been working so hard. Or I asked him why he had been working so hard. Why he was working so hard. I asked him why he was working so hard. So it is in present simple tense. Why are you? Present continuous tense. So it will be converted to past continuous. There is dash fish in dash bottle. So यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करने हैं.
So did you, it is past or past perfect? Yes, yes, सही है, ठीक. Okay, there is dash fish in dash bottle. So there is the fish in the bottle, there is a fish in the bottle, there is a fish in a bottle, or there none. So the correct answer will be there is a fish in the bottle, because bottle जो है that specific bottle की बात हो रही है जिसमें fish है. ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक बॉटल जिसमें फिश है, तो बॉटल के आगे द लगेगा. ठीक, ओके. Which of the following sentence is grammatically correct? She don't like ice cream. She doesn't like ice cream. She doesn't like ice cream. दो सेम हो गए. And she isn't like ice cream. So देखिए she, he, it के साथ, he, she, it के साथ es लगता है. ठीक है. So यहाँ पे आएगा does. So she doesn't like ice cream. ये दोनों सेम ही हो गए. Okay. Choose the correct word to complete the sentence. She speaks English dash and fluently. She speak fast and fluently. She speak English quickly and fluently. She speak English good and fluently, or she speak English well and fluently. So she speak English fast and fluently. What does the item, the ball in your court, mean? It's your turn to play a sport. You are responsible for making the next move. The ball is lost and can't be found. It's time to have a ball game. So the ball in your court अक्सर बोला जाता है, इसका मतलब है कि now it is your turn to have a next move, और आगे की जो रणनीति या जो भी काम करना है उसका जो स्टेप लेना है that is up to you now. ठीक है, so you are responsible for making the next move. Select the pair which has the same relationship. Pain and sedative. Pain होती है दर्द, एंड उसको सबसाइड करता है या ठीक करता है या न्यूट्रलाइज करता है सिडेटिव. जो भी पेन किलर्स खाए जाते हैं सिडेट करता है, यानी कि पेन को कम कर देता है या खत्म कर देता है. ठीक है, सो पेन को खत्म करता है सिडेटिव. तो आपको बताना है कि सेम रिलेशन इनमें से किसका है. कंफर्ट स्टिमुलेंट, ग्रीफ कंसोलेशन, ट्रांस नार्कोटिक, एक एक्सट्रैक्शन. अब एक का मतलब दर्द है, एक्सट्रैक्शन दांत निकालना, वो भी दर्द ही करेगा. ठीक, ट्रांस म्यूजिक, नार्कोटिक म्यूजिक, मतलब नार्कोटिक इज रिलेटेड टू ड्रग्स, सो कोई रिलेशन नहीं है. यहाँ पे पेन और सिडेटिव मतलब एक चीज को जो है सबसाइड या ठीक कर रही है दूसरी चीज. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ग्रीफ कंसोलेशन. दुख में है तो सांत्वना दे रहा है कोई. ठीक है, सो द करेक्ट मैच विल बी ग्रीफ एंड कंसोलेशन. चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस. आई डैश टू द सिनेमा लास्ट नाइट. अब लास्ट नाइट है तो कौन से टेंसेस भी मेंशन है सिलेबस में, तो ये कौन से टेंस में है, इट इज इन द पास्ट टेंस. ठीक है, पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है. सो आई गॉन, गो, वेंट या गोइंग. सो आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस. वॉक डैश द गराज देन टर्न लेफ्ट. वॉक ऑफ द गराज, walk towards the garage, walk during the garage, और walk since the garage. So garage की तरफ जाओ और फिर बाईं तरफ मुड़ जाओ. So walk towards the garage, then turn left. Complete the sentence with the right form of verb. She dashed at the office around 9 o'clock most of the days. मोस्ट ऑफ द डेज की बात हो रही है, मतलब मैक्सिमम डेज पे वो इतने टाइम पर ऑफिस में आती है. ठीक है, सो आ रही है नहीं है, आएगी नहीं है, आएगी तो नहीं है, आ रही है भी नहीं है, तो अराइविंग भी नहीं होगा. सो हैड अराइव्स की अराइव्ड. सो पास्ट परफेक्ट की बात नहीं हो रही है, मोस्ट ऑफ द डेज. So the correct answer will be she arrived at the office around 9 o'clock most of the days. This dress suits her style. She dash definitely like it. So models fill करने हैं. Models या modals, whatever you want to say you can. This dress suits her style. She dash definitely like it. She can, she could, she will, she may.
सो ये ड्रेस उसके स्टाइल को सूट करती है, तो शी विल डेफिनेटली लाइक इट. नाउ रीअरेंजिंग द वर्ड्स. ठीक है, आपको करेक्ट ऑर्डर में इनको अरेंज करना है. फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शार्पली अटैक्ड द यूएस infectious disease expert Anthony Fauci over his handling of the coronavirus pandemic, demanding reparation from China and denounced an investigation into his finances in a speech in North Carolina. ये तो सही लग रहा है, ये तो स्टेटमेंट्स ही सारी सही ऑर्डर्स में है. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट आई थिंक इट इज द सेम ऑर्डर, पी से ही स्टार्ट होगा. सो ऑप्शन में पी एक ही जगह है, पी कैपिटल लेटर में है, फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. सो स्टेटमेंट यहीं से स्टार्ट होगी पी से, और बाकी किसी ऑप्शन में जो स्टेटमेंट है वो पी से स्टार्ट नहीं है. सो करेक्ट आंसर विल बी पी. पी आर, नो 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 नो, इट इज नॉट करेक्ट. पी आर नहीं होगा, ये नहीं होगा. सो इट इज नॉट पी आर एस क्यू टी. Former President Donald Trump sharply attacked the US handling of the corona pandemic, demanded reparation from China and denounced an investigation. नहीं, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है. PR from China, it cannot be. Yes, this is no replacement is required. Yes. That's why PRSQT नहीं हो सकता, P से ही स्टार्ट होगा, बट P के बाद R नहीं आ सकता, बिकॉज फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप शार्पली अटैक द यूएस हैंडलिंग ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक, डिमांडेड रेपरेशन. उसके बाद है S फ्रॉम चाइना एंड डिनाउंस एन इन्वेस्टिगेशन. उसके बाद है Q इन्वेस्टिगेशन इन्फेक्शंस, कोई स्टेटमेंट नहीं बन रहा. फ्रॉम चाइना एंड डिनाउंस एन इन्वेस्टिगेशन इन्फेक्शियस डिजीज. एस और क्यू में कुछ रिलेशन नहीं बन रहा, सो ये वाली भी स्टेटमेंट नहीं होगी. सो द करेक्ट विल बी द मैनर इन विच इट हैज बीन रिटन, दैट इज नो रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड. सो द लास्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी आपको रीअरेंज करना है. अ ह्यूज सर्ज ऑफ protesters joining the sites is the case and all the protest sites are witnessing. The government should know that quite the opposite. An image of dwindling numbers at the protest sites while the spin doctors of BJP continue to try to create. So यहाँ पे तो ऑप्शंस अगर आपने देखना हो तो कैपिटल से ही हमेशा स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे दिख ही रहा है while the spin. तो जो स्टार्ट होगी स्टेटमेंट दैट इज फ्रॉम द T, दैट इज while the spin doctors of BJP continue to try to create, then will be create an image of dwindling numbers at the protest sites. The government should know that quite the opposite is the case and all protest sites are witnessing a huge surge of protesters joining the site. ठीक है, opposite is the case, opposite is the case. So R के बाद ही Q आएगा. ठीक है, यहाँ पे Q, R से पहले Q आ रहा है, ये नहीं होगा. यहाँ पे भी R से पहले Q आ रहा है, ये नहीं होगा. ठीक है, यहाँ और यहाँ पे दो जगह पे R के बाद Q आ रहा है, बट द स्टेटमेंट शुड बी स्टार्ट फ्रॉम T. तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन ए. सो दैट्स इट फॉर द MCQs ऑन जनरल इंग्लिश. जनरल इंग्लिश पे मैं कुछ और MCQs भी लेके आऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.